गुड मॉर्निंग सर। अबे ओए सफाई वाले, जल्दी से जाके ना इस कंपनी के बॉस को बुला, मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जा। क्या काम है आपको कंपनी के ओनर से? मैं तुझे क्यों बताऊं कि मुझे ओनर से क्या काम है? और वैसे एक बात बता, तुझ में जरा सी भी शर्म नहीं है क्या? तू यहाँ पर ओनर की चेयर पे बैठा हुआ है और यहाँ पर टेबल पे कपड़ा मार रहा है। थोड़ी सी शर्म है ना तो उठ इस कुर्सी पे से, बैठने लायक नहीं है तू इस कुर्सी पे। अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही हो और इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ मुझे बता दो, क्या काम है आपको कंपनी के ओनर से? देख, मुझे ना इस कंपनी के ओनर से काम है, ना कि तुझ जैसे फटीचर से। तो फिर अपने काम से काम रख और मेरे काम में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने अपनी ये चू चपाड़ यूं ही जारी रखी ना तो फिर मैं तेरा हाल बहुत बुरा कर सकती हूँ, जो तूने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा जी, आपको अपने ऊपर इतना घमंड है तो आप एक काम कीजिए, आपको जिससे पूछना है ना आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको बताने वाला हूँ नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये सब इन्फॉर्म करने नहीं बैठा, आप जाइए किसी और से पूछ लीजिए, मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दो कौड़ी के नौकर, मेरे आगे ना ये ज्यादा इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तू 2-4 वर्ड इंग्लिश के बोलेगा तो मैं तुझे एजुकेटेड पर्सन समझ लूंगी और ये समझ लूंगी कि तू यहाँ का काम वाला नहीं है? देख, तुझ जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लोगों को ना बहाना चाहिए होता है हम जैसे एजुकेटेड लोगों से बात करने का। और हाँ, क्या कहा तूने कि मैं जाके किसी और से पूछ लूँ? हाँ पूछ लेती, अगर इस ऑफिस में मुझे कोई दिखता तो। मेरी भी ना मजबूरी है, तभी मैं तुझ जैसे फटीचर 2 कौड़ी के आदमी से पूछ रही हूँ, वरना मैं इस ऑफिस के किसी स्टाफ से पूछ लेती। तेरे तो मैं मुंह भी लगना नहीं पसंद करती, काम वाला। मैं तो गवार हूँ और आप मेरे जैसे कि मुंह भी नहीं लगती, तो आप यहाँ पे खड़ी होकर मेरे टाइम की वेस्ट कर रही हैं। जाइए ना आप। अबे 2 कौड़ी के नौकर, देख मैं यहाँ पर ना तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। तेरा काम क्या है? झाड़ू पोछा करना, तो उसी में ना ध्यान लगा के झाड़ू पोछा कर। यहाँ पर मुझे मत सिखा कुछ भी। तेरे पे ना ये झाड़ू पोछे का काम ही सूट करता है, ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत कर, समझ गया? मैम मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा कोई, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करेंगी तो मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला। मैं गलत समझ रही हूँ? अबे ओए 2 कौड़ी के गवार आदमी, प्रॉब्लम तो यही है कि मैं तुझ जैसे लोगों को ना कुछ भी समझती ही नहीं हूँ। आई डोंट केयर। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप हम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को कुछ क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम लोगों को पता है क्यों नहीं कुछ समझती हूँ? क्योंकि तुम लोगों की औकात ही नहीं है कुछ समझने लायक। तुम्हारा काम क्या है? घर घर में जाके झाड़ू पोछा करना, लोगों के गंदे बर्तन धोना, टॉयलेट साफ करना, ये तुम्हारा काम है। और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस देखो, तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें इज्जत देंगे और तुमसे प्यार से बात करेंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तू खुद को देख और मुझे देख, तेरे और मेरे लेवल में ना जमीन और आसमान का फर्क है। खुद तूने इतने फटे हुए कुर्ते, ये गंदा सा पता नहीं क्या पहन रखा है, और मुझे देख, मैं वेल मेंटेन होकर ऑफिस आती हूँ। और हाँ, वैसे तुम जैसे गरीब ना ये फटा पुराना कपड़ा ही पहन सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ घर में पहनने के लिए तो होगा नहीं। तो देख, मेरा टाइम वाइम वेस्ट मत कर, बहुत हो गया। तू ना फटाफट से मुझे ये बता कि इस कंपनी के ओनर कहाँ पर है? मुझे उनसे काम है, बोला ना मैंने तुझे। देखिए मैडम, मुझे नहीं लगता कि आप मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हैं तो आप अपने घमंड में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। मैंने एक बार आपको कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं बताना तो मतलब नहीं बताना। और अगर आपको सर से कोई ज़रूरी काम है तो आप मुझे बता दो, मैं उनको बता दूंगा। क्यों? तुझे क्यों बताऊं मैं? तू क्या बॉस का रिश्तेदार लग रहा है? पता नहीं, जब से आई हूँ यहाँ पर तब से बोले जा रहा है, जबान पे जबान लड़ाई जा रहा है। तमीज ने सिखाई क्या तुझे? है नौकर? मैम बोले मैं जा रहा हूँ या फिर आप बोले जा रही हो? अरे आप कितनी देर से बदतमीजी से बात कर रही हो मेरे से। और वो तो शुक्र है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बुला रहा, वरना धक्के मार के ना आपको यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। क्या तू सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगा? और तुझे क्या लगता है कि तू सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगा तो वो भगे भगे चले आएंगे तेरे लिए? हाँ सुन, तेरी इस कंपनी में ना कोई औकात नहीं है, फटीचर है तू 1 नंबर का। और अगर तू यहाँ पर बॉस की कुर्सी पे बैठ गया तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं मालिक बन गया हूँ? जो मैं बोलूंगा वही होगा? ऐसा कुछ नहीं है, रहेगा तो 2 कौड़ी का नौकर ही। इसीलिए चुपचाप से खड़ा हो और निकल यहाँ से, समझ गया? वरना मैं तुझे लात मार के निकालूंगी। वैसे आप होती कौन है इस ऑफिस से मुझे निकालने वाली? ये ऑफिस आपका है क्या? मैंने तो कभी आपको यहाँ पे देखा नहीं है। हूं नहीं तो क्या हुआ, हो जाऊंगी। शायद तुझे पता नहीं है कि बहुत ही जल्द ना मेरी इस कंपनी में जॉब लगने वाली है। जैसे ही एक बार मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी ना, फिर मैं तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों को ना यहाँ से साफ कर दूंगी, निकाल फेंकूंगी, समझ गए? ये घमंड है आपका या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या कंसिडर करूँ फिर मैं इसे? घमंड हो या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, लेकिन तुझे इससे क्या लेना देना? तेरी नौकरी तो इस ऑफिस में सबसे पहले जाने वाली है। वैसे पता है मुझे क्या लगता है, जैसा आपका नेगेटिव एटीट्यूड है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। और अगर यहाँ पे जॉब आपको मिल भी गई ना तो ज़्यादा टाइम तक आप टिक नहीं पाओगे यहाँ पे। क्यों नहीं लगेगी भला मेरी इस कंपनी में जॉब? शायद तू जानता नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। तुझे पता है, इस ऑफिस के जो मैनेजर है ना, उनसे मेरी डायरेक्ट बातचीत है।
वो जाके बॉस को बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा, बॉस मुझे ये जॉब दे देंगे। जब मुझे ये जॉब मिल जाएगी ना, तो मैं तुझे यहाँ से लात मार के बाहर निकालने वाली हूँ, समझ गया ना तू? ओ अच्छा, मैनेजर से सीधा बातचीत, मतलब सुशाल से। सही कह रहा हूँ ना मैं? यस, यू आर राइट। बट हाँ, तुझे तमीज सीखने की बहुत जरूरत है। क्या बोला तूने अपने इस गंदे मुंह से? सुशाल मत बोल दियो, सुशाल सर बोल। वो ना तुझसे बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे है और उनका ओहदा भी ना तुझसे बहुत बड़ा है, गवार कहीं का। हाँ सही बोल रही हो तुम। सर इस फाइल में आपके सिग्नेचर चाहिए। अरे साक्षी, हो गया तुम्हारा इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू तो हो गया इनका। क्यों, सही कहा ना मैंने, मिस साक्षी? अबे ओए गवार, तुझे मेरा नाम कैसे पता? और सुशाल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी कंपनी में? तुम्हारी कंपनी में रिवाज है क्या, हाँ, कि तुम लोग इन कीड़े मकोड़ों से भी तमीज से बात करोगे और इन्हें ये मालिक की कुर्सी पे बिठा के रखोगे? तुम्हें पता भी है कितना बदतमीज है ये? इतनी देर से मुझसे बदतमीजी करे जा रहा है, जबान पे जबान लड़ाए जा रहा है। इसे बोल भी रही हूँ कि ओनर का बता दे कहाँ पर है, बता ही नहीं रहा है, उल्टा मुझसे जबान लड़ा रहा है। बहुत देर हो गई, पता है? अरे साक्षी, क्या बकवास कर रही हो तुम जानते भी हो ये कौन है? अरे सर, आप तो कह रहे हैं इनका इंटरव्यू हो गया, पर इनकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है ये अभी तक आपको जानती भी नहीं है। हाँ सुशाल, सही कह रहे हो तुम, ये मुझे नहीं जानती और इनका इंटरव्यू भी हो चुका है। और अच्छा ये मुझे नहीं जानती, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आई है ना, वो ये पोस्ट डिजर्व ही नहीं करती और हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की अपनी कंपनी में। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि साक्षी को मैंने ही रिकमेंड किया था यहाँ के लिए, लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और साक्षी, मैंने तुम्हारा नाम इस जॉब के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लगता है कि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और एक और बात, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये यहाँ के बॉस हैं, इस कंपनी के बॉस। व्हाट? क्या ये इस कंपनी के ओनर हैं? शिट, आई एम रियली सॉरी सर, वो मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के ओनर हैं। और वो क्या है ना सर, कि ये गलती किसी से भी हो सकती थी, क्योंकि आपने ऐसा गेटअप लिया हुआ है, वो ऐसे कुर्ता पहना हुआ है ना, मुझे तो ये लगता था कि जो इस कंपनी के बॉस होंगे ना, वो वेल ड्रेसअप रहते होंगे, कुछ अच्छे क्लासी कपड़े पहनकर रहते होंगे। बट आप ऐसे थे ना, तो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बट आई एम रियली सॉरी, मैं अपने इस बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए सर, माना कि मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन आई नो आप मुझे माफ़ कर देंगे और ये जॉब भी दे देंगे। सर देखिए, ये जॉब ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक्सपेक्ट करके आई थी कि मुझे ये जॉब मिल ही जाएगी। सर तो आप प्लीज़ ना, इन सब चीज़ों की वजह से आप मेरी जॉब मुझसे मत छीनिए, ये जॉब मुझे दे दीजिए। आई एम सॉरी। अरे क्या हुआ, अब तुम इससे अचानक से ऐसे तमीज़ से की बात करने लगी? अब तक तो तुमने मेरी सारी इज्जत उतार दी थी। और तुमसे अच्छा तो गिरगिट होता है यार, इतनी जल्दी रंग तो नहीं बदलता। अरे गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असलियत में खतरनाक तो तुम जैसे लोग होते हो जो पल भर में रंग बदल लेते हो। अब तक तो तुम मेरी इतनी बेइज्जती करी थी और अब एकदम से तुम मेरी इतनी इज्जत करने लगी हो। लेकिन ये ना, दिखावा करने की अब ज़रूरत नहीं है, हम आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते। तुम्हें पता है, पढ़े लिखे सिर्फ वो लोग नहीं होते जिनके पास किताबी ज्ञान होता है। पढ़े लिखे वो लोग होते हैं जिन्हें बात करने का तरीका होता है, जिनको पता होता है कि किससे कैसी बात करनी है। लेकिन तुम्हें ना रत्ती भर भी तमीज़ नहीं बात करने की। तुम्हारे आने से ना मेरी कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम क्लाइंट के साथ अच्छे से डील कर पाओगे। और हाँ सुशाल, आगे से अपनी कंपनी के लिए ना ऐसे लोग रिकमेंड करना जो अपनी कंपनी के लिए सूटेबल हो, ना कि ऐसे जिनकी वजह से हमारी कंपनी का नाम बदनाम हो, जिन्हें ढंग से बात भी करने की तमीज़ ना हो। ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। सर ये फाइल थी सिग्नेचर के लिए। हाँ, तुम ये फाइल यहीं रख दो, मैं साइन करवा के ना भिजवा दूंगा। और साथ साथ इनको भी लेके चले जाना, मैं अपने ऑफिस में ऐसी भीड़ नहीं चाहता। ठीक है सर। साक्षी, चलो मेरे साथ। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो 100% एक क्या कहते हैं रियलिस्टिक कंटेंट है। नहीं, इसमें ड्रामा भी है, ताकि आप लोग थोड़ा एंगेज हो सके, आपको थोड़ा क्या नाम है, आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ड्रामा बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ड्रामेटाइज ना की जाए चीज़ें, तो उस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। और बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो वीडियो का मैसेज है वो प्योर रहना चाहिए, वो आप लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद उसको वहाँ आपको रोकना नहीं है, उसको आगे शेयर करना है। कम से कम एक व्यक्ति तक तो आप ज़रूर शेयर करें,
और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग अभी भी हमारे पेज और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं। तो अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए यार। और हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट्स में बताना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं, बाय, बैठे के लगे, बाय।